हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काफ़ी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि 1,20,000 पदों पर जो है नई शिक्षक भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। इसको लेकर जो शासनादेश है वो जारी कर दिया गया है और इसको भी हम लोग समझेंगे जो अपडेट में बताया जा रहा है। साथ ही जो है ये कोर्ट का आदेश है कि 3 मंथ के अंदर नियुक्ति पत्र, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं एक इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि शिक्षकों के 1,20,000 पद खाली हैं। ठीक है, भर्ती के आसार नहीं, यानी कि यूपी में जो है 1,20,000 पद खाली हैं और भर्ती के जो है कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही विधानसभा में जो है शिक्षा मंत्री जी का एक स्टेटमेंट फिर से जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और उनके द्वारा एक नोटिस जारी हुई जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। फिलहाल हमको नए शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1,20,000 से अधिक पद जो है वो खाली होने के बावजूद जो है भर्ती शुरू होने के आसार जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। विधानसभा के वर्तमान सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जो है मंगलवार को विधायक जो है किसनी ब्रजेश जो है कठोरिया के प्रश्न जो है के दिए जवाब में साफ किया कि शिक्षक छात्र अनुपात पूर्ण है। शिक्षा मित्रों की संख्या जोड़ने के बाद जो है आरटी मानक के अनुरूप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता जो है वो नहीं है, यानी कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको ये शिक्षक के रूप में ऐड कर रहे हैं। और कोर्ट का जो है कुछ टाइम पहले एक डिसीजन आया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जो जिस पद पर है उसको आप उसी पद पर ऐड करेंगे। ये नहीं है कि शिक्षा मित्रों को आप शिक्षक के रूप में ऐड करेंगे, क्योंकि उनकी सैलरी मात्र 10,000 है और उन लोगों की जो सैलरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मंत्री ने बयान दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत जो है कुल पद इतने हैं। ठीक है, पदों के सापेक्ष जो है इतने रिक्त पद बताए जा रहे हैं। साथ ही इनमें से 57,405 पद सीधी भर्ती और 21,891 पद जो है पदोन्नति के हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद इतने हैं और साथ ही रिक्त पद जो बताए जा रहे हैं वो 41,338 पद हैं और ये सभी पद जो है पदोन्नति के हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक जो है इतने हैं, छात्रों का नामांकन इतना है, यानी क्लियरली देखा जाए जो अनुपात है वो 30 पर 1 है, यानी 30 बच्चों पर एक जो है वो टीचर होना चाहिए। तत्पर जो है छात्र शिक्षक अनुपात 22 पर 1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण होता है। यानी अगर शिक्षा मित्रों को हम ऐड नहीं करते हैं तो 30 पर 1 हो रहा है, यानी 30 बच्चों पर एक टीचर आ रहे हैं। और अगर हम शिक्षा मित्रों को ऐड कर देते हैं तो जो है 22 पर 1 टीचर आ रहा है, यानी 22 बच्चों पर एक टीचर आ रहा है, जो कि देखा जाए मानक के अनुसार बिल्कुल कंफर्म और बिल्कुल जो है पूर्ण हो रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक इतने हैं और छात्र नामांकन इतना है। साथ ही जो है छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो जो है 35 पर 1 आ रहा है, लेकिन अनुदेशकों को अगर हम शामिल कर देते हैं तो 29 पर 1 आ रहा है। ठीक है, यानी ये मानक के अनुसार जो अनुपात है वो पूर्ण हो रहा है। देखिए, नॉर्मल सी बात है कि आप शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में ऐड नहीं कर सकते हैं। और देखा जाए जो यूपी में शिक्षा मित्रों की जो संख्या है वो 1,42,000 या फिर 44,000 के अराउंड है। तो नंबर ऑफ सीटें बहुत ज़्यादा है। अगर शिक्षा मित्रों को हम शिक्षक के रूप में ऐड नहीं करते हैं तो यूपी में 1,44,000 पद खाली हो सकते हैं। लेकिन जो है मंत्री जी क्या कर रहे हैं, वो शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक के रूप में ऐड कर रहे हैं और उनको जो है उसी में शामिल करके जो अनुपात है वो क्लियरली वो बता रहे हैं कि मानक के अनुसार पूर्ण हो रहा है। साथ ही बताया गया ये कि चयन आयोग को नहीं भेजे रिक्त पद। देखिए, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, आयोग के द्वारा जो है बराबर रिक्त पदों का जो डाटा है वो हर एक विभाग से मांगा जा रहा है। लेकिन ये काफ़ी दुखद इन्फॉर्मेशन है कि आयोग जो है अधियाचन इतने टाइम से मांग रहा है और किसी भी विभाग से आयोग को अभी अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। इसका एक दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आयोग की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है या फिर आयोग झूठ बोल रहा है। क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत टाइम हो चुका है, 1 मंथ या 2 मंथ डिले हो सकता है, ये नॉर्मल सी है बात। लेकिन
अगर जो है आयोग का जब से गठन हुआ है और आयोग तब से जो है यही कह रहे हैं कि अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है, अधियाचन मांगा जा रहा है, तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो झूठ बोला जा रहा है। क्योंकि अगर आयोग को अधियाचन प्राप्त हो चुका होता या फिर आयोग बिल्कुल जो है जो संज्ञान के रूप में अधियाचन अगर मांग रहे होते किसी भी विभाग से, तो अब तक उनको जो अधियाचन है वो प्राप्त हो चुका होता। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर लंबे समय से परिषदीय स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात जो है मानक के अनुसार जो है बता रहे हैं। यही कारण है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का जो है ब्यौरा नहीं भेजा जा रहा है। परिषदीय विद्यालयों में 2018 के बाद से कोई भी भर्ती नहीं आई है। डीएलएड प्रशिक्षण पूरा कर चुके बेरोजगार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग भर्ती निकालने को तैयार नहीं है। नवगठित आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 2 बार सभी अफसरों के साथ बैठक कर रिक्त पदों का जो है ब्यौरा मांगा, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई जो है जानकारी नहीं दी गई। देखिए, ये तो बिल्कुल जो है क्लियर है कि आयोग के द्वारा जो है मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान आयोग ने हर एक जो है जिलाधिकारी से कहा कि रिक्त पदों का जो डाटा है वो इस डेट को जो है प्राप्त हो जाना चाहिए। लेकिन जो है किसी भी विभाग से आयोग को कोई भी जो अधियाचन है वो प्राप्त नहीं हुआ है। और जब तक आयोग को कोई अधियाचन प्राप्त नहीं होगा तब तक आयोग जो है किसी भी विभाग के लिए कोई भी वैकेंसी जारी नहीं कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए, सिंपल सी सीधा सा जो आंसर है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। फिलहाल हमें नए शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। तो जो शिक्षा चयन यानी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, आयोग क्लियरली नहीं बोल रहा है कि हम जो है नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रशासन ये नहीं चाहता है। आयोग जो है ये बोल रहा है कि हमको अभी तक अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि अगर अधियाचन की बात होती तो आयोग अधियाचन अब तक प्राप्त कर चुके होते। बहुत लंबा टाइम हो चुका है। एक्स पर भी यानी कि जो है ट्विटर पर भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने नई शिक्षक भर्ती की मांग उठाई है और ये जो है बराबर चल रहा है। और कुछ अभ्यर्थियों का ये भी अब कहना है कि मामला कोर्ट को जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मामला कोर्ट को नहीं जाएगा तब तक नई शिक्षक भर्ती यूपी में इतनी आसानी से देखने को नहीं मिल सकती है, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है। क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है। आयोग जो है आयोग का गठन भी हुए बहुत टाइम हो रहा है और आयोग बराबर यही कह रहा है कि फ़िलहाल हमें अधियाचन प्राप्त नहीं है और जब तक अधियाचन प्राप्त नहीं होगा तब तक हम विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। अब बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर कि कितने पद हैं यूपी में, तो देखिए कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी था, उसमें बताया गया था कि 34,000 पद खाली हैं यूपी में टीजीटी पीजीटी पदों पर। बट कुछ टाइम अभी जस्ट पहले एक जो है न्यूज़ में ही था, उसमें बताया गया था कि जो है 24,000 जो है 898 के अराउंड पद खाली हैं यूपी में। तो अब क्लियर कितने पद यूपी में टीजीटी पीजीटी पदों पर खाली हैं ये कभी जो है अभी तक किसी को कंफर्म नहीं पता है, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से अलग अलग डाटा दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यूपी में टीजीटी पीजीटी पदों पर भी काफ़ी ज़्यादा पद खाली हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और जो है अभी तक जो है जो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, क्योंकि किसी भी पदों पर आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली हुई है। तो फिलहाल इसमें आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कोई भी ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।